क्लियर। जमा तो आपके पास ही होगा ही, आपके कार्यालय में। अब ये इरफान है कोई, इसने आपत्ति दर्ज करवाई है इस नाम की, ये मुंसिफ के नाम की। अब ये इरफान का ईपिक नंबर है, ये भी गलत है, मोबाइल नंबर है, ये भी गलत है। जाएगा तो आपके कार्यालय में ना सर। ये किसी ने गलत दर्ज करवाई है, किसी ने गलत दर्ज करवाई है, तो आप लोगों को इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको जांच करनी चाहिए, तो जांच का काम हमारा, हम कर रहे हैं ना सर। हम तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी.के. लूधिया। देश भर में अभी SIR हुआ, SIR को लेकर है जो अब है लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा क्यों देखने को मिल रहा है, इस चीज़ की भी जानकारी है जो हमारे साथ है, जो खेड़े गांव के जो जनता हैं, जो मुस्लिम भाई है, वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि आज ये इकट्ठा हो रहे हैं जामा मस्जिद के पास में। हमारे साथ में हैं NSUI सवाई माधोपुर से जिला अध्यक्ष हैं आसिफ खलीफा जी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है पूरा? आज कल हमें जानकारी मिली कि SIR की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद लगभग पूरे ज़िले में ही, पूरे प्रदेश में स्पेशली माइनॉरिटी ST SC इनके जो वोटर्स हैं, उन्हें एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है, किसी ने अपील की है कि ये व्यक्ति स्थायी रूप से पलायन कर चुका है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। किसने की अपील? ये जानकारी जब आज हमने SDM साहब से मुलाकात की, सैकड़ों लोगों के साथ हमने खिरनी में ही SDM साहब से मुलाकात की, तो SDM साहब भी ये बात का गोल मोल सा जवाब दे गए। हमने पूछना चाहा कि भाई जिसने भी ये अपील की है, कोई ना कोई तो इसका आधार होगा। वो आप ऑनलाइन भी अगर ये अपील दर्ज करवाता है तो ऑनलाइन उसका डाटा क्यों नहीं मांगा सिस्टम में? अगर सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल है, किसी के भी कहने पर किसी का भी मतदान का अधिकार छीन लिया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। आज हमने मांग की SDM साहब से कि SDM साहब, अगर सिस्टम में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति या सरकार में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये गलतफहमी रखता है, किसी मुस्लिम का, किसी दलित का, किसी आदिवासी का जो है नाम काटने का प्रयास करता है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के आला कमान, हम सब लोग गांव दूर दराज में बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जो आवाज़ है उसे मजबूती से उठाएंगे। और आज हमने हमारी बात रखी है। अब हम देखते हैं इस प्रक्रिया में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, किस तरह की जांच होती है। हमने SDM साहब से कहा कि इस पर जांच कीजिए। क्लियर। जमा तो आपके पास ही होगा ही, आपके कार्यालय में। अब ये इरफान है कोई, इसने आपत्ति दर्ज करवाई है इस नाम की, ये मुंसिफ के नाम की। अब ये इरफान का ईपिक नंबर है, ये भी गलत है, मोबाइल नंबर है, ये भी गलत है। जाएगा तो आपके कार्यालय में ना सर। ये किसी ने गलत दर्ज करवाई है, किसी ने गलत दर्ज करवाई है, तो आप लोग जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है, आज इस हरकत को करने के बाद दोबारा से BLOs को काम करना पड़ रहा है। आज BLO के पास इतना वजन है, जिन मास्टरों को, जिन टीचरों को बच्चों को पढ़ाना था, उन्हें बार बार डबल मेहनत करनी पड़ रही है। सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहिए सिस्टम में लूप होल छोड़ा ही क्यों है? अगर किसी को आपत्ति दर्ज करवानी है तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, उसमें उसका मोबाइल नंबर लगना चाहिए, उस पर OTP आना चाहिए, प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए थी, ताकि जो नोटिस है उनमें मोबाइल नंबर और कुछ जानकारी होगी। सारी जानकारियाँ फर्जी है, एक भी जानकारी सटीक नहीं है। एक ही नाम से साइन कर रखे हैं, एक आदमी ने 100 के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करवा रखी है, एक ही साइन है। सिर्फ ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजिश है। इस पर सरकार को और प्रशासन को स्पेशली ध्यान देने की आवश्यकता है। खिरनी में कितने लोगों को मिला है नोटिस? मेरी जानकारी में है लगभग 700 प्लस लोगों को जो है इसमें नोटिस मिला है। 850 हाँ 850-700 जो लोग हैं उनको नोटिस मिला है। हर आदमी डरा हुआ है। ये SIR की प्रक्रिया है, इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों के अंदर डर है कि हमें पता नहीं क्या किया जाएगा हमारे साथ। आज ये देखिए, आदमी पुराने कागज़ ढूंढ रहा है, इतने लंबे समय से परेशान है। तो आज सरकार को इतना तो लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है और हम इसकी जाँच चाहते हैं। हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कमी रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में कमी होती भी तो BLO ने जो रिपोर्ट बना के भेजी है, या तो आपका BLO जो है उसकी कार्यशैली पे आपके सवाल हैं। अगर आप BLO से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका BLO काम नहीं कर पा रहा है। तो ये तो आप अपने BLO से पूछिए, उन्होंने जो भेजा है। ये तो आम आदमी का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, जो काम है ये तो BLO का था। तो नोटिस किसके पास आए? BLO के पास आए या आम नागरिक के पास? नोटिस BLOs के पास आए और BLOs ने जो जानकारी ली है, सत्यापन, भौतिक सत्यापन, उसमें जो रिपोर्ट करके भेजने की बात कही है, तो उससे आम नागरिक को पता चला। और आम नागरिक में एक बड़ा रोष है, आदमी दुखी है कि इस तरह की प्रक्रियाएं क्या है। डर का माहौल तो होता ही है, स्वाभाविक है। कोई भी नई चीज़ आती है, सरकार का फरमान आता है, तो आदमी के अंदर एक नई चीज़ होती है। पढ़ा लिखा आदमी उसको जल्दी समझ जाता है, अनपढ़ आदमी है समझता नहीं है, उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं।
तो आज सरकार से हमारी मांग है इस मामले में पारदर्शिता बरते और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एसडीएम जी ने क्या बोला जब यहाँ खिरनी बुलाया आपने तो? एसडीएम साहब ने जो बताया हमें, उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं जांच का विषय। मैं कहा साहब जांच का विषय तो जांच करवाइए और जो आदेश है वो दीजिए बीएलओज को, ताकि इन लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। कहाँ हो रही है ऐसी घटना? सवाई माधोपुर जिले में? सवाई माधोपुर जिले में हर जगह जहाँ पर माइनॉरिटी का वोट बैंक ज़्यादा है, एससी का, ओबीसी का, दलितों का, जो आदिवासियों का वोट बैंक है, वहाँ ये चीज़ें करने का प्रयास किया गया है और स्पेशली बहुत टारगेटेड ये काम किया गया है। आप पूरे जिले का डाटा उठाइए, पता चल जाएगा। किस नजरिए से देखते जो ये घटना हो रही है? ये घटना सीधी SIR के नाम पे घोटाला है, लोकतंत्र के ऊपर बड़ा प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी बातें, इसमें सोचना विचारना अनपढ़ आदमी भी दिमाग लगाता है कि जब 700 लोग एक गांव में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आबादी है, उसके अंदर 700 लोग एक कम्युनिटी के अगर आप ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं सवाल निशान होते हैं। जब से देश में SIR चालू हुआ है, SIR चालू होते समय भी कांग्रेस पार्टी है वो SIR के विरोध में रही है, लेकिन जब अभी इस प्रकार के हैं जो लोगों को BLO को नोटिस जारी हुई है और BLO के द्वारा जब लोगों का भौतिक सत्यापन करवाया गया, जब लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार से भी नोटिस हैं जो आए हुए हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की है जो जानकारी दी हुई है? नोटिस में जिस व्यक्ति ने अपील दायर की है तो उसने अपील में लिखा है कि ये जो व्यक्ति है ये स्थायी रूप से पलायन कर चुका है, इसका नाम काट दिया जाए, ये उस नोटिस में लिखा हुआ है। अब इसकी आगे की प्रक्रिया BLOज को दी है, BLO क्या रिपोर्ट देने के आदेश दिए वही चीज़ें बेहतर समझते हैं। तो BLO से क्या बात हुई? कोई BLO है यहाँ पे? हमने BLO से भी बात की, अभी है नहीं यहाँ पे, हमने बात की, उन्होंने कहा कि साहब हमें जो आदेश मिलेगा हम अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। बाकी हमें लोकतंत्र में भरोसा है, प्रशासन में भरोसा है, ये लोग मेहनत करेंगे, जो चीज़ें जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन काम कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई हो। लगातार हैं जो विरोध हो रहा है, ये लोगों ने भी आज है जो SDM को बुलाकर है जो इनका विरोध है वो है दर्ज कराया। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ GK लुधिया। क्लियर, जमा तो आपके पास ही हो गई आपके कार्यालय में। अब ये इरफान है कोई, इसने आपत्ति दर्ज करवाई है इस नाम की या मुंसिफ के नाम की। अब ये इरफान का EPIC नंबर है, ये भी गलत है, मोबाइल नंबर है, ये भी गलत है। जाएगा तो आपके कार्यालय में ना सर। ये किसी ने गलत दर्ज करवाई है, तो आप लोगों को इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको जांच करने की जरूरत है, जांच का काम हमारा, हम कर रहे हैं ना सर। हम तो चिंता कर ही नहीं रहे, जांच तो आप ही कर रहे हो, हमें तो भरोसा है। लेकिन ये कौन है साहब जो ऐसा कर रहा है, इसका पता तो चलना चाहिए ना हमें। गांव एक हजार लोगों के और सिर्फ मुस्लिम, दलित, आदिवासी अधिकतम इन्हीं लोगों को टारगेट किया इस आदमी ने। ऐसा है पूरे जिले में आप काउंट करके बताइए सर। ये एक आदमी नहीं है। आदमी इनके वोट कटे एक जरा सा आपका BLO सर 1600 में से 800 वोट सर कटे। एक मोटा सवाल है सर, आपका BLO आपका कर्मचारी है, आपको भरोसा है कि हमने इसको अपॉइंट किया है, ये काम करेगा। उस BLO के ऊपर ये आदमी आपत्ति दर्ज करवा रहा है, आप तो हमें इनकी जानकारी दे दो ना, हमें FIR दर्ज करवा देंगे इसके खिलाफ, पुलिस करती रहेगी जांच। अरे आप क्यों सर आपको पता है कि सरकार तनख्वाह दे रही है ना भैया, सर 850 भैया सुनो आराम से। SDM साहब अपने इनके आराम सुनो। पहले तो ये है कि किसी ने आपत्ति दर्ज करा दी है तो उससे कोई नाम नहीं कट रहा है, ठीक है? आपत्ति दर्ज करवाने से नाम नहीं कट रहा है। यदि कोई भी ये इस तरीके की भ्रांति फैला रहा है, कोई भी व्यक्ति फैला भी रहा होगा, तो उसके खिलाफ हमारे को जैसे ही जानकारी मिलेगी हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो ये, कोई इस तरीके की जब कोई चीज ही नहीं है कहीं, उसके बाद में भी इस तरीके का दुनिया मतलब लोगों में पैनिक फैलाना ये भी अपराध है, ठीक है?